अभी हम लोगों ने नमाज असर जो है वो जमात के साथ मस्जिद नबी में पढ़ी है। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, इधर है जन्नत बकी बिल्कुल मस्जिद नबी के साथ, क्योंकि वो जो है उसे असर के बाद और सुबह फजर के बाद 2 टाइम ओपन करते हैं जन्नत बकी को। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाकर हम लोग हैं जो दुआ मांगेंगे और फिर आपको जन्नत बकी दिखाता हूँ, खुद भी देखता हूँ। जो दीवार है वो वाली वो है जन्नतुल बकी की दीवार, और ये सारी जो जंगले वाली दीवार लगी हुई है ये मस्जिद नबी की है। तो अभी हम उधर से जाकर इंटर होते हैं जन्नतुल बकी में। काफ़ी बड़ा है जन्नतुल बकी, तो उधर से जाकर हम लोग देखते हैं। और ये सामने जो आप लोगों को मैंने दिखाया ये दरवाज़ा है, वो वाला मेन दरवाज़ा है। उधर से चलते हैं, मैं पहले जाकर देखने लगा हूँ लेडीज़ कहाँ से मतलब दुआ वगैरह मांगते हैं। तो मामा वहाँ जाकर दुआ मांगेगी और फिर हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। लोग जाने लगे हैं जन्नतुल बकी के अंदर। तो लेडीज़ के लिए तो अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर उन्हें दुआ मांगनी है तो यहीं बाहर से खड़े होकर वो दुआ मांग सकते हैं। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। ये है जी जन्नतुल बकी में इंटर होने के लिए गेट। अपना ज़ाती सामान बैग वगैरह बकी के अंदर ले जाना मना है। हम लोग जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में इंटर हो गए हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहाबा कराम की कब्रें मुबारक हैं, जिनके बारे में मैं आपको अभी डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक है। यहाँ पर हज़रत हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र है। यहाँ पर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी कब्र मुबारक है। हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन की कब्र मुबारक यहाँ पर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 फुफ्फों की कब्र यहाँ पर है। यहाँ पर हज़रत उस्मान बिन माज़ून की कब्र मुबारक है, जिन्हें इस कब्रिस्तान में सबसे पहले दफनाया गया था। यहाँ पर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी बचपन में। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहाबा कराम की कब्र मुबारक हैं। और अगर लेडीज़ कब्रिस्तान को देखना चाहती हैं तो वो साइड पर जो बाउंड्री लगी हुई है वो जालियों की लगी हुई है। ये सामने आप लोग देख रहे हैं जालियों की बाउंड्री लगी हुई है, वहाँ से आकर वो कब्रिस्तान देख सकती हैं और दुआ मांग सकती हैं बाहर से खड़े होकर। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर मदीना में, मस्जिद नबी में, मक्का में, वहाँ पे हरम पाक में, हर जगह बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। पानी का, वाशरूम, चेयर्स मज़दूर लोगों के लिए, हर चीज़ अवेलेबल है माशाल्लाह। और यहाँ पर पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, इंडोनेशिया के लोगों से, मलेशिया के लोगों से, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग आते हैं, इंडिया से बहुत सारे मुसलमान आते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को मिलते हैं हम लोग। जमजम का पानी लिया जाकर पिएंगे, वो रूम में यहीं से भर कर ले जाते हैं। इसी तरह हरम पाक में था, वहाँ से भी हम लोग पानी भर लेते थे और जाकर अपने होटल में पीते थे। बोतल वगैरह पहले ही भर लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने जो है रूम की तरफ, होटल में, वहाँ पर जाते हैं। ये मेरे पीछे देखें। पहले मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी हमारे हज़ूर पाक के रोज़ा मुबारक का दीदार अंदर से करते हुए जाते हैं। बार बार हम लोगों ने थोड़ा यहाँ आना है, बाकी अल्लाह ताला आप सब लोग भी लेकर आए और हमें भी दोबारा लेकर आए। अरे ये अब रास्ते चेंज करते रहते हैं, कभी उधर से अंदर लेके जाते हैं, कभी इधर से। अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं, उधर से जाके इंटर होंगे और फिर निकलेंगे। कल भी हम लोग गुजरे थे माशाल्लाह, अब फिर गुजरने लगे हैं क्योंकि ये बंद कर देते हैं थोड़ी देर बाद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेंबर है रसूल, ये तो सामने नज़र आ रहा है, ये मेंबर रसूल है। और सुभान अल्लाह, ये रोज़ा मुबारक।
يلا يا شيخ اجي اجي ابو بكر كذلك जल्दी से कह रहा भाई निकलो निकलो मेरा रोज़ा मुबारक सब लोग दुरूद पाक पढ़े फिर उसे याद आ गया कहता चलो चलो हाज यल्ला हाज दिल नहीं कर रहा जाने को इसलिए मैं दोबारा आया हूँ इधर मस्जिद नबी के अंदर हम लोग जाते हैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ यहाँ पर नफल वगैरह पढ़ते हैं देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह वो सामने ना वो वाला दरवाज़ा है और बहुत ही बड़ी मस्जिद है। अभी ये हिस्सा तो मर्दों के लिए है जो मैं जहाँ पर नज़र दौड़ा रहा हूँ वो आप लोग वो सामने देख रहे हैं वो उस दीवार तक वो उधर उस दीवार तक और फिर इस साइड पर आप लोग देख रहे हैं वो आगे बिल्कुल आगे वो कॉर्नर पे उस दीवार तक ये तो सिर्फ मर्दों के लिए है बाकी औरतों के लिए इस तरफ हिस्सा है और वो भी कितना बड़ा होगा। ये इधर थोड़ा सा हिस्सा छतरियों वाला आ गया है ये भी ऊपर पर्दा वगैरह लगा हुआ है इस साइड पे बाकी बंद है और इस साइड पे आगे ऊपर ना छतरियाँ लगी हुई हैं ये देखें वो सामने मैं आगे जाकर दिखाता हूँ आपको। बाकी फ़ोन भी रखे हुए हैं इधर कुरान पाक जगह जगह पर पढ़े हुए हैं अगर आप लोगों ने कुरान पाक पढ़ना है यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा हिस्सा इसका सहन वाला ये देख रहे हैं और उधर से वो सामने रोज़ा मुबारक नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ये देखें ये हिस्सा सहन में और इसी तरह इधर भी है ये आगे करके नज़र आ रहा है वो हिस्सा भी उधर भी छतरियाँ लगी हुई हैं। तो अभी मैं यहाँ पर नफल पढ़ता हूँ फिर हम लोग दोबारा जाएंगे रोज़ा मुबारक पर मैं ही जाऊंगा वहाँ पर जाकर दुआ मांगूंगा और फिर हम लोग वापस होटल पर जाते हैं। अभी मैं गुज़र रहा था मैंने ये कुरान पाक के इधर ना ये देखे हैं उड़ते हुए तो मैं यहाँ पर आया हूँ ये यहाँ पर एसी लगे हुए हैं ये वाले मतलब जो ठंडी हवा दे रहे हैं कूलर या एसी कह लो एसी जैसी ठंडी हवा है इनकी ये हर जगह लगे हुए हैं ये देख रहे हैं आप लोग हर जगह ये लगे हुए हैं और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और अच्छा इंतज़ाम है। ये देखो ये सफाई करने वाले हर जगह पर मौजूद है इसी तरह आप ये देख रहे हैं ये उसी टाइम साफ़ करते रहते हैं कहीं पर भी थोड़ा सा पानी वगैरह हो जल्दी आते हैं वाइपर मारते हैं और ये बैठने वाले लोगों के लिए हर जगह पर मौजूद होती हैं। ये सामने नज़र आ रहा है ये है मेंबर रसूल देख रहे हैं सामने बिल्कुल इतने टोटल ये वाली आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना ये देख रहे हैं ये इधर बनी हुई है वो बनी हुई है और उस साइड पे वो बनी हुई है ये बनी हुई है ये टोटली सारे वाशरूम है ये टोटली ना सारे वाशरूम सारे अंडरग्राउंड है। यहाँ नीचे सारे तहखाने बने हुए हैं वाशरूम बने हुए हैं तो जितने भी वाशरूम हैं ये सारे अंडरग्राउंड बने हुए हैं। बाकी आप जब भी यहाँ आएँ ये जो इस तरफ 303 नंबर गेट है वो उसके सामने सारा ये ना शॉप्स हैं इधर वो सारी खजूरों की शॉप्स हैं वो अभी सुबह हम लोगों ने लेनी है तो जहाँ से मिलेंगी सस्ती खजूरें और अच्छी खजूरें वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा अभी।